लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी ने 30 सितंबर 2025 को अंडमान एंड निकोबार कमांड एएनसी की कमान छोड़ी। उनका कार्यकाल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्थानीय जनता के साथ आउटरीच जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सदैव याद किया जाएगा। अब वे 1 अक्टूबर 2025 से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी की कमान संभालेंगे। सिनकैन ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से ऑपरेशनल जिम्मेदारियों और वेलफेयर इनिशिएटिव्स को सुचारू रूप से लागू किया जा सका। उनके कार्यकाल में एएनसी ने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, इंटीग्रेशन और आइलैंड्स के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण पहलें की। इनमें से प्रमुख थी द्वीप टू दिल्ली, एक राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज के 30 मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने हमारे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सीडीएस से मुलाकात की। इससे द्वीप और मुख्य भूमि के बीच सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने में मदद मिली। एएनसी ने जॉइंट ऑपरेशन सेंटर श्री विजयपुरम से एक बल्क मैसेजिंग सिस्टम लागू किया, जिससे सुनामी वार्निंग सहित सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ और वेदर अलर्ट्स एसएमएस के माध्यम से डिफेंस पर्सनल, उनके परिवारों और नागरिकों तक तुरंत पहुंचाए जा सके। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर लंबे समय से अटके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बार बार आ रहे बाधाओं को भी दूर किया गया। सिनकैन ने वे परियोजनाएं जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के कारण वर्षों तक, कुछ मामलों में 8 वर्षों तक अटकी हुई थी, उन्हें आगे बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप ओटीआर पोर्ट्स कमोटा और कैम्बल बे को 18 सितंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स घोषित किया गया और डिफेंस सेक्रेटरी की मंजूरी से कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड और अन्य एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस से छूट प्रदान की गई, जिससे इनका समय पर क्रियान्वयन संभव हो सके। एएनसी ने रियलिस्टिक जॉइंट ट्रेनिंग आयोजित की और फॉरेन नेवीज के साथ जॉइंट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स कॉर्पैट के माध्यम से ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित हुई। एएनसी ने दीप दीक्षा डायलॉग 25 नामक सेमिनार का भी आयोजन किया, जिसका विषय था एवोल्यूशन ऑफ एएनसी एज अ स्ट्रेटेजिक हब एंड बियॉन्ड। इसमें वरिष्ठ कमांडर्स, डिप्लोमैट्स, वेटरन्स, स्कॉलर्स और स्ट्रैटेजिस्ट ने भाग लिया और बदलते युद्ध के स्वरूप, ग्रे जोन चैलेंजेस और इंडो पैसिफिक में भारत की मैरीटाइम विजन पर विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त एएनसी ने पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल कराने का प्रयास किया। आईएनएस बाज और आईएनएस कोहस्सा पर रनवे एक्सटेंशंस, एयरफोर्स स्टेशन कारनिकोबार पर रोड और प्रोटेक्शन वॉल, नॉर्थ अंडमान में रोड कनेक्टिविटी तथा फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज का उन्नयन। इन परियोजनाओं से भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूती मिलेगी। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। कमान छोड़ते समय लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने विश्वास व्यक्त किया कि एएनसी भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेगा। सिनकैन ने कहा कि इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस की जो नींव रखी गई है, वह आगे और भी मजबूत होगी। उन्होंने सभी रैंक्स और स्टेक होल्डर्स को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और नए कार्यभार की ओर देखते हुए कहा कि वे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड संभालते हुए आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उनका दृढ़ नेतृत्व, समर्पण और प्रतिबद्धता एएनसी के सभी रैंक्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।